एसबीआई में घर बैठे लोन कैसे लें, एसबीआई से ऑनलाइन लोन अप्लाई कैसे करें। जैसे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में एसबीआई ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि घर बैठे क्या हम एसबीआई से लोन ले सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और किसी का वीडियो देख के हम लोन अप्लाई करने जाते हैं तो हमें कभी भी लोन नहीं मिलती। और ये जो सारे लोग हैं वो उसकी सच्चाई नहीं बताते हैं कि एसबीआई में घर बैठे किन किन को लोन मिलेगी। तो आज मैं दोस्तों आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि एसबीआई में ऑनलाइन घर बैठे लोन मिलती है या नहीं, अगर मिलती है तो किन किन लोगों को मिलती है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, और अगर यहाँ पर हमें लोन मिल भी जाती है तो उसे अप्लाई कैसे करना है, वो सारी प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे। तो अगर आप भी एसबीआई बैंक से घर बैठे लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके का कंटेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लैपटॉप दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एसबीआई के यूजर होगे तो आपके पास एसबीआई की योनो एप्लीकेशन तो जरूर होगी। अगर ना हो तो इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों इस योनो एप्लीकेशन में आप सारा काम कर सकते हो जो आप एक बैंक में कर सकते हो। यहाँ पर आप पूरी तरीके से अपना अकाउंट मैनेज करना, स्टेटमेंट देखना, लोन के लिए अप्लाई करना, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, मनी ट्रांसफर करना, वो सारा कुछ यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हो। तो अगर आपके पास एसबीआई का योनो एप्लीकेशन नहीं है तो आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। अब यही एप्लीकेशन से दोस्तों बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहाँ से ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज मैं दोस्तों आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि एसबीआई योनो एप्लीकेशन में लोन का ऑप्शन कहां पर मिलेगा, वहां पर लोन अप्लाई कैसे करना है, और एक्चुअल में किन किन को यहां पर लोन मिलती है। और ज़्यादातर केस में दोस्तों यहां पर प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन मिलती है, तो प्री अप्रूव कैटेगरी में भी किन को लोन मिलती है वो सारी सच्चाई यहाँ पर मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैं लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, और यहाँ पर लाइव प्रूफ में देखूंगा कि हमें यहाँ पर लोन मिलती है या नहीं। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम पिन एंटर करके इस एप्लीकेशन के होम पेज में आ जाएंगे। आप होम पेज में देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा लोन का, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर टोटल 5 तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक है होम लोन, दूसरे है कार लोन, उसके बाद है पर्सनल लोन, उसके अलावा गोल्ड लोन और एजुकेशन लोन। ये 5 लोन के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन की, तो हम पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन और इंटरेस्ट सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम फीचर की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप यहाँ पर 25,000 रुपया से लेके पूरे 35 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो। उसके अलावा टेन्यूर की बात करें तो 6 महीने से लेकर 72 महीने का टेन्यूर मिलेगा। इसमें आपको कोई भी मार्जिन नहीं देना होगा, कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी गारंटर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम बाद में समझेंगे। उसके पहले यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपका एम्प्लॉय आईडी कार्ड देना होगा, उसके बाद पैन कार्ड नंबर देना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा, वोटर आईडी कार्ड की भी जरूरत पड़ सकती है, आपको एक जॉब कार्ड देना होगा जिसमें एनरेगा की सिग्नेचर होनी चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट लेटेस्ट इश्यू होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पर आपको देना होगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 11.15% से लेके 14% इंटरेस्ट के अंदर हमें यहाँ पर लोन मिल जाती है। और प्रोसेसिंग फीस में यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में बताया गया है कि हम यहाँ पर 31 मार्च 2024 तक लोन लेते हैं तो हमारी प्रोसेसिंग फीस विवश हो जाएगी, यानी कि माफ़ हो जाएगी। तो ऐसी स्कीम यहाँ पर चलती रहती है। तो इतना इसका क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहेगा, उसे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर लेना है। तो ऐसा सिंपल तरीका है लोन अप्लाई करने का। लेकिन दोस्तों हमें ये लोन नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एरर शो कर दी जाती है। अब ये एरर में क्या बोल रहा है वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड को लोन मिला है, उसका यहाँ पर दोस्तों मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो, इस भाई को यहाँ पर प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन मिली है। अब ये प्री अप्रूव कैटेगरी क्या होती है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर वगैरह अच्छा रहेगा, आप रेगुलर इस अकाउंट का यूज़ करते होगे, आपकी सैलरी इस अकाउंट में आती होगी, तो अब ये बैंक वाला खुद से आपको एक लोन अवॉइड प्रोवाइड करता है, उसे ही कहते हैं प्री अप्रूव लोन। तो यहाँ पर हमारे केस में देखोगे तो हमारा एक फ्रेंड है, उसको यहाँ पर 31,000 की प्री अप्रूव लोन ऑफर मिल रही है। तो इसे अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस पहले समझ लेते हैं, और एक्चुअल में यहाँ पर ये लोन किसको मिलती है वो बाद में हम बताएंगे। और यहाँ पर जो हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर एक एरर शो कर रही थी, वो एरर क्या है उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे एक फ्रेंड को प्री अप्रूव लोन ऑफर मिली है। अगर आपको प्री अप्रूव लोन मिलती है तो यहाँ पर आपको ऊपर होम पेज में ही शो किया जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन, योर प्री अप्रूव लोन अमाउंट इज 31,000।
अब यहाँ पर दोस्तों इसे अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर इसी बैनर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इस लोन में हमें क्या क्या फीचर मिलेगा वो यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आप देखोगे तो बताया गया है कि मात्र 5 क्लिक के अंदर इस लोन डिस्बर्समेंट हो जाती है, लो प्रोसेसिंग फीस रहेगी, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है और आपको ब्रांच विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग रिलेशनशिप के आधार पर आपका इंटरेस्ट रेट तय होगा और 24/7 कभी भी यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बताया गया है कि आपका इस बैंक में अकाउंट होना चाहिए और इस बैंक के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपकी रेगुलर इनकम इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों इस लोन को लेने के लिए क्या क्या स्टेप कंप्लीट करने होंगे वो यहाँ पर बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अब आपको अपने अमाउंट सिलेक्ट करनी है, टेन्यूर सिलेक्ट करना है और EMI पेमेंट डेट चूज करनी है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और OTP के थ्रू अपना अकाउंट वेरीफाई करना है और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल कुछ पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है जो हमारे आधार कार्ड में हो वही। उसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, जिसमें यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने लोन अमाउंट और टेन्यूर आ जाएगा। इसमें से हमें चूज कर लेना है कि हमें कितनी लोन अमाउंट कितने टेन्यूर के लिए चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो इस भाई को 31,000 रुपये तक की लोन मिली है, तो ये भाई 20,000 रुपये से लेके 31,000 रुपये के लोन में से जो चाहे वो लोन अमाउंट ले सकता है। टेन्यूर भी 6 महीने से लेकर 36 महीने का मिला है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 13.55% इंटरेस्ट पर यहाँ पर इस भाई को लोन मिल रही है। और अगर ये भाई 31,000 रुपये की लोन 36 महीने के लिए लेते हैं तो उसे हर मंथ 1,053 रुपया रीपेमेंट करना होगा। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर बताई गई है कि इतनी देर तक इस लोन अमाउंट का आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हो तो आपकी प्रोसेसिंग फीस 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमारी EMI डेट हमें चूज करनी है कि कितनी डेट को हम यहाँ पर रीपेमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि उसकी सैलरी आने के 1 या 2 दिन के बाद की डेट चूज करते हैं, ताकि उतनी डेट कर ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट से ये लोन अमाउंट कट जाए। यानी कि जितनी भी EMI आपने रखी होगी वो ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक डेट चूज करनी होगी कि कितनी डेट को आप अपनी EMI कटवाना चाहते हो। ठीक है, ये डेट चूज करने के बाद दोस्तों हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, जिसमें हमारे इस लोन की सारी डिटेल रहेगी। टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने हमारी लोन अमाउंट रिव्यू के लिए आ जाएगी, जिसमें हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी, कितनी लोन है, कितना टेन्यूर रखा है, कितना EMI कटेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो सारा कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसे एक बार कंफर्म कर लेना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर एंटर करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारी ये लोन अमाउंट अप्लाई हो जाएगी और कुछ ही घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको प्री अप्रूव लोन ऑफर मिलती है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये प्री अप्रूव लोन ऑफर मिलती किसको है, तो उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा पीछे आना होगा और यहाँ पर दोस्तों मैंने जब लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझाया था वहाँ से हमें शुरू करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर वही लोग लोन ले सकते हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या रिटायर्ड पर्सन हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आप डिफेंस में काम करते हो, पैरामिलिट्री में हो, इंडियन कोस्ट गार्ड में हो या नेशनल लिपिड में हो, इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप काम करते होगे तो ही यहाँ पर आपको लोन मिलेगी। वैसा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो बताया हुआ है। यहाँ पर जब हमने अप्लाई किया था और हमें एक एरर शो करी थी, वो एरर में भी दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यही बताया हुआ है, जिसमें यहाँ पर दोस्तों आप एरर में देखो बताया गया है कि डियर कस्टमर करंटली द प्रोडक्ट इज अवेलेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड डिफेंस कैटेगरी कस्टमर मेंटेनिंग सैलरी पैकेज अकाउंट विथ योर बैंक। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही घर बैठे लोन अप्लाई कर सकता है। उसके जॉब चाहे चालू हो या रिटायर्ड पर्सन हो चुके हो, दोनों कैटेगरी में यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर दोस्तों इसकी सैलरी का पैकेज इस बैंक में आता होना चाहिए, यानी कि रेगुलर सैलरी उसके इस बैंक में आती होगी, वही यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर दोस्तों प्री अप्रूव लोन ऑफर भी उसको ही मिलती है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और जिसकी रेगुलर सैलरी इस बैंक अकाउंट में आती हो, उनको ही यहाँ पर प्री अप्रूव लोन की ऑफर मिलती है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग दोस्तों वीडियो में बताते हैं कि यहाँ पर SBI में आप घर बैठे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही लोन मिलती है। लेकिन अगर आपको SBI से लोन लेना है तो आपको बैंक विजिट करना होगा और वहाँ से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही वहाँ से आपको लोन मिलेगी। आप घर बैठे SBI में किसी और कैटेगरी में लोन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको लोन लेना है तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी सारे कैटेगरी में लोन नहीं मिलती। यहाँ पर इन्होंने कुछ सेक्टर बताया हुआ है, उस सेक्टर के अंदर आप आते होने चाहिए। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता था वो आप समझ ही गए होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।